संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के बड़े गांव चाहरवाला में। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं, वो आयोजित किए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त चाहरवाला गांव के नवनिर्वाचित सरपंच हैं कविता बेनीवाल। और चूँकि ये राजनीतिक गाँव है और बड़ा गाँव है, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये कहूँगा 4000 से ज़्यादा मत है इस गांव में है। और कविता बेनीवाल है वो 426 वोटों से चुनाव जीती हैं। और चूँकि इस बार सरकार ने भी महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया है। हर दूसरे गांव में महिला सरपंच बनी है, यानी कि गांव की चौधर है वो महिलाओं के हाथ आई है, ये कह सकते हैं। कविता हैं जो संस्कृत से MA, हालांकि काफ़ी टिपिकल सब्जेक्ट होता है संस्कृत, हम उनसे चर्चा करेंगे। मैडम, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और पूरे गांव का भी धन्यवाद जो उन्होंने मेरे इतना बड़ा समर्थन दिया और मुझे जीत दिलाई जी। जी धन्यवाद। तो अब जो क्योंकि पहली बार ही महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एम्पावरमेंट महिलाओं में बढ़ेगी, यानी महिला सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा मिलेगा? ज़रूर मिलेगा जी। मैं तो सरकार का धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को इतना आगे बढ़ने का मौका दिया है, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो। आज चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे है। और यहाँ अब उदाहरण आगे आए, ये राजनीति में भी महिलाएं आगे बढ़ रही है। तो चूल्हे चौके से बाहर निकल पाएंगी महिलाएं, घूंघट से बाहर निकल पाएंगी। आपको सरपंच चुना गया है, आप क्या ये उम्मीद गांव की महिलाएं करें कि आप महिलाओं के बीच में जाकर के गांव में चाहे वो विकास कार्यों की बात हो, चाहे दूसरे और कार्यों की बात हो, सामाजिक सरोकार के जो कार्य हैं उनको भी निभाने में अहम भूमिका निभाएंगी? हाँ जी, ज़रूर निभाऊंगी। और जो अनपढ़ महिलाएं हैं उनको भी मैं अपने थ्रू समझाने की पूरी कोशिश भी करूंगी। और जो महिलाएं मतलब पढ़ नहीं सकती उनको पढ़ाने की भी, और जो हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजों में भी है तो उनकी शिक्षा की भी फ्री लाइब्रेरी की व्यवस्था भी करवाऊंगी मैं, ताकि वो जो है बेटियां हैं वो आगे निकल सके, हर क्षेत्र में भी आगे हो। और रोजगार, जो मतलब कई महिलाएं अनपढ़ है तो उनको भी आजकल बहुत रोजगार मिले हुए हैं, तो वो भी मैं दिलवाने का पूरा कोशिश करूंगी। स्वयं सहायता समूह हैं या और स्वयं रोजगार है? हाँ, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही है, सिलाई सेंटर भी खुले हुए हैं, तो उनकी ध्यान में पूरा उनकी तरफ करूंगी। और जो पढ़ने वाली है तो उनका मैं पढ़ाई की तरफ पूरा मेरा मैटर रहेगा कि पूरा सहयोग मिले मैं। जी धन्यवाद। तो गांव में आप जैसे वोट मांगने के लिए घर घर आप गई, तो बड़ी समस्या क्या लगती है आपको कि महिलाओं में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसका सामना करना पड़ रहा है, जिसका निदान आप करना चाहती हो, निपटारा आप करना चाहती हैं? हमारे गाँव की तो मेन समस्या तो यही है कि जी गली सड़कें आपने देखी भी है, पूरी की पूरी कच्ची है। और पानी की समस्या, महिलाओं की तो प्रॉब्लम ये भी पानी नहीं मिलता, तो पानी घर घर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करूंगी मैं। और एक शराब की, वैसे तो नशा हमारे गांव में बहुत कम है, लेकिन शराब का नशा थोड़ा ज़्यादा है, तो वो महिलाओं को भी उसको झेलनी पड़ती है। शराब का नशा होता है आदमी को, तो कोशिश तो यही रहेगी कि मैं उनको जो समझ सके तो समझाऊं और कम करने की पूरी कोशिश करूँगी। गांव जो ठेका है वो गांव से बाहर करवाएं, ताकि हाँ जी, तो दूर तो करवाना ही पड़ेगा जी, तभी तो नशे से थोड़ा बहुत दूर रहेंगे। और जागरूक भी करेंगे, महिलाओं को भी करेंगे और हर आदमी और युवा वर्ग को भी मैं साथ मिलकर लेके चलूँगी। और नशे के बारे में हर व्यक्ति को समझाऊँगी भी, ये बुरी आदत है। तो पूरी मैं दिल से कोशिश करूँगी जी कि ये नशा हमारे गाँव से दूर हो। बाकी विकास को लेकर के आपका क्या मास्टर प्लान है कि गांव में ये सुविधाएं होनी चाहिए? क्योंकि बड़ा गांव है आपका और चूंकि ये बॉर्डर पे ही पड़ता है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है और इधर राजस्थान लगता है साथ। तो यही समस्या है जी। पहले तो हमारे गांव की एक तो जो सड़कें हैं तो पहली पक्की यही होनी चाहिए, हर घर में पानी की होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि महिलाएं हैं, जो लड़के हैं या लड़कियां हैं कॉलेज में जाती है, तो हमारे बस की सुविधा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो कागदाना चढ़ना पड़ता है। तो उनकी
मैं व्यवस्था या सरकार से अपील करूंगी कि हमारे रोडवेज बसों की भी ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा हो। और स्टेडियम भी थोड़ा, जिम स्कूल यहाँ ग्राउंड है वो पक्का करवाएं कि भी हर युवा वर्ग खेल का उत्साह बढ़ाया जाए। हाँ जी, खेल में पूरी पूरी सहयोग करूंगी। वैसे मैं भी पूरी, मेरा स्टेट लेवल खेला हुआ है कबड्डी में। हाँ जी, तो पहलवान रही हैं। हाँ जी, तो मेरा यही है कि भी मैं खेल के मामले में पहले भी बहुत जागरूक थी और अभी आगे भी हर महिला को भी मैं पूरा यही कहूँगी कि भी खेल में भाग ले, पीछे ना हो। और लाइब्रेरी, फ्री लाइब्रेरी महिलाओं के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि गांव में फ्री लाइब्रेरी की व्यवस्था करूं। जी, हाँ जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कविता बेनीवाल और इन्होंने बहुत अच्छी एक पहल को लेकर के भी जिक्र किया कि जो खेलों में हैं वो युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी आगे आएँ ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और जो है युवा हैं वो नशे से भी दूर रहेंगे। गांव का शराब का ठेका है वो भी गांव से बाहर करवाने का प्रस्ताव इनका रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।